बैठ करके दंडासन में कुछ आसन जो सहजता पूर्वक सब कर सकते हैं, फिर कुछ पेट के बल, कुछ पीठ के बल लेट करके आसन करेंगे। चक्की आसन, फिर स्थित कोण आसन। जो सहजता पूर्वक आसन हो जाते हैं वो कुछ बैठ के ऐसे आसन कर ले। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। अब छोड़ राग ये जाति का, पंजाब का, गुजरात का। तो हिंद की संतान है, कर अंत काली रात का। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। माँ भारती का ध्यान कर, तू शक्ति का आह्वान कर। अब राष्ट्र के कल्याण हित निज स्वार्थ का बलिदान कर, निज स्वार्थ का बलिदान कर। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। उठ जाग भारत जाग रे, आलस निद्रा त्याग रे। पुरुषार्थ का पीड़ा उठा, पुरुषार्थ का पीड़ा उठा। जागेगा तेरा भाग रे, जाग भारत जाग रे, जाग भारत जाग रे। उठ जाग भारत जाग रे, उठ जाग भारत जाग रे। आलस निद्रा त्याग रे, आलस निद्रा दंडासन में बैठ करके वज्रासन, मंडूकासन, शशकासन, जिससे जितने बन पाए। कुछ वज्रासन में बैठ के, कुछ पद्मासन में बैठ करके, दंडासन में बैठ करके जितने आसन बन पाए एक दिन में 5 से 10 आसनों का अभ्यास कर लें। एक आसन को लगभग 1 मिनट करते हैं तो उसका पूरा लाभ मिलता है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां नाभि के दोनों ओर जब ऐसे लगा देते हैं तो इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, पूरा पाचन तंत्र हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। दूसरा अभ्यास मंडूक आसन का, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते उस सुखासन में बैठ के इसको कर लें। पेट के लिए, डायबिटीज के लिए कहते हैं ना, पेट ठीक तो सब कुछ ठीक। सबसे ज्यादा व्यक्ति का पेट खराब होता है, गला खराब होता है, फिर दिमाग खराब होता है, तो फिर तो जीवन ही खराब हो जाता है। योग से पेट भी अच्छा होता है, गला भी अच्छा होता है, दिमाग भी ठीक हो जाता है। इसलिए बोला जाता है योग फॉर बॉडी, योग फॉर माइंड, योग फॉर सोल, योग फॉर ऑल। एक एक अभ्यास को ऐसे आधा से 1 मिनट भी कर लेंगे तो पहले ही दिन से आपका पेट ठीक होगा, पहले ही दिन से मधुमेह नियंत्रित होगी।
पहले ही दिन से तन पर, मन पर, चित्त चेतना पर, अपने विचारों पर, अपनी संवेदनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण मिलने लगता है। और यही तो सबसे बड़ा काम हमें करना है। अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपने एनर्जी पर ही तो हमें कार्य करना है। उसी को तो हमें ठीक से जानना है, जगाना और राइट डायरेक्शन में लगाना है। मंडूकासन के बाद ये शशकासन, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। ऐसे शशकासन आधा से धीरे धीरे 1 मिनट हो जाता तो पेट, पीठ, दिल, दिमाग एकदम अच्छे हो जाते हैं। आगे झुकने से विनम्रता आती, इसलिए हमारे यहाँ सुबह उठ करके हम धरती माता को प्रणाम करते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। माता पिता को, गुरु सत्ता को, ऋषि सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो मंडूकासन के बाद फिर किसी के शरीर में फ्लैक्सिबिलिटी हो तो ऐसे आगे झुकने के बाद पीछे झुकने का योग में विधान है। पीछे झुक गए, जितना जो झुक पाए, हाथ ऐसे पैरों पर रख लिए, घुटने मिला लिए, पैरे थोड़े दूर रहेंगे तब भी कोई बात नहीं, जिससे जितना बन पाए ऐसे कर। सुप्त वज्रासन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों हाथ सिर के पीछे बांध, पीछे झुकने वाला ही वज्रासन में बैठ करके आराम से जो कर सकते हैं, ऐसे वज्रासन में एड़ियां उठा करके ऐसे बैठ गए और फिर जिससे जितना बन पाए उतना उठ गए। इतना तो सभी कर लेते, धीरे धीरे इतना भी हो जाएगा। पूरी कमर उठ गई, गर्दन पीछे झुक। वज्रासन की तरह ही पद्मासन में बैठ करके करने वाले कुछ अभ्यास है। आगे झुकने वाले अभ्यास को योग मुद्रासन कहते हैं। पीछे झुकने वाले अभ्यास को सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन के रूप में जिनसे जितना बन पाए करने के लिए प्रयत्न कर लेना। बाएं हाथ के धीरे नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर। आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका देते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बीस 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक जब झुक जाते हैं ना, तो पहले ही दिन से पेट अच्छा हो जाता है। जिनको गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस
अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्याएं, अल्सर की समस्याएं हैं, हर्निया की समस्याएं पहले दिन से लाभ होता है। जिनकी नाभि धरण डिग जाती है, पहले ही दिन आपने मंडूकासन या योग मुद्रासन कर लिया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लिया, पहले ही दिन से ठीक हो जाएगा आपका पेट। कितनी बड़ी बात है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये जितने बन पाए उतने, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 5-7 आसन कर लिए तो पहले ही दिन से शुगर भी 99% लोगों की नियंत्रित हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है योग की। श्वास पूरा बाहर छोड़ करके और बाहर ही रोक करके फिर झुकते हैं, आगे रुकते हैं, तब ये लाभ होगा। ऐसे जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा कि आगे झुके और तुरंत वापस आ गए। आधा मिनट से भी आपने शुरू कर दिया ना, तो पहले ही दिन से आपको पता लगेगा तो पेट तो ठीक हो गया। आम भाषा में, लोक भाषा में बोलते हैं नले भर गए। तो पेट जब ऐसे खाली होता है और ऐसे दबाते हैं तो बादलों के गर्जने जैसी गुड़ गुड़ की आवाज होती है ऐसे। किसी किसी का पेट इतना भारी होता है और इतना कठोर होता है कि पूरा पेट, एक तो फैट बढ़ना तो वो तो बहुत बड़ी समस्या है। उससे तो पूरा पाचन तंत्र बाधित होता है, उससे हृदय तंत्र और श्वसन तंत्र पूरा बाधित हो जाता है। इसलिए जिनका पेट मोटा होता है उनको डायबिटीज होने की संभावना, उनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना, माताओं बहनों को इनफर्टिलिटी, पुरुषों को भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और फिर हार्ट की प्रॉब्लम, फिर सांस लेने की समस्या, ये सब समस्याएं आती हैं। पेट मोटा होना तो बहुत बड़ी समस्या है ही है। उसमें पेट किसी का पतला भी है तो भूख नहीं लगती है, नले भरे रहते हैं और पेट ऐसे कठोर होता है। पेट ऐसे हलवे की तरह होना चाहिए, ऐसे देखो सॉफ्ट। पेट एकदम सुकोमल होना चाहिए। पेट ऐसे कठोर नहीं हो कि ऐसे उंगली भी मारे तो उंगली टूट जाए। ऐसे पाषाण पेट और पाषाण हृदय नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। पत्थर जैसा पेट और पत्थर जैसा दिल नहीं होना चाहिए। खैर, तो आगे झुके, ऐसे हाथ पीछे रख करके भी झुकते हैं इसमें। जिनका शरीर बहुत हल्का होता है वो तो हाथों को ऐसे पीछे से पकड़ करके और फिर आगे झुक सकते हैं। इतना करने के लिए तो पहले शरीर को बहुत संवारना पड़ेगा। पद्मासन में पीछे झुक गए, सुप्त पद्मासन। पीछे आगे झुकने से, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग से
बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा बनता है। शरीर थोड़ा नियंत्रित है तो ऐसे गर्दन को पीछे घुमा करके पहले अंगुली से अंगूठे से पैर के अंगूठे को पकड़ा, दोनों घुटने जमीन पर ऐसे देखा पीछे से। सुप्त वज्रासन या मत्स्यासन हो गया। सीधे बैठ करके अर्धमत्स्येंद्रासन तो सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अधिक चाहिए। उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा। तो वक्रासन इसलिए हम करवा देते हैं। दाहिने पैर को मोड़ा, बाएं पैर के पंजे के पास में, बाएं पैर की जंघा के पास में पंजा, बाएं हाथ को सामने से लिया और दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर को ऐसे घुटने के ऊपर से पकड़ लिया और ऐसे घूम गए। दोनों ओर से ये पेट के लिए पेनक्रियास के लिए बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे वक्रासन और आज के आसनों में गोमुखासन का अभ्यास करके फिर प्राणायाम का अभ्यास और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करवाएंगे। अष्टांग योग का अभ्यास ऐसे प्रतिदिन हम करें। बाएं पैर को नीचे से मोड़ा, दाहिना पैर ऊपर से ऐसे रखा। शरीर भारी है तो इतना ही मोड़ लें और हल्का है तो एड़ी के ऊपर ऐसे बैठ जाए और जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर से ले और दूसरा हाथ पीछे से ले। तो दूसरी ओर से भी ऐसे ही करना है।
ऐसे कम से कम प्रतिदिन 10-20 मिनट आसन अवश्य करें।